गुड मॉर्निंग 12th क्लास। ड्राउट चैटर्जी द्वारा लिखा गया लेसन देख रहे थे और उसमें यहाँ तक देख लिया था कि गफूर हाथ जोड़ के पुजारी तारक रत्न से थोड़ी मदद मांग रहा है महेश के लिए, लेकिन मदद मांगते ही तारक रत्न वहाँ से निकलने का प्रयास करता है और वो बैल के करीब से जाने का प्रयास करता है। तो बैल, क्योंकि तारक रत्न ने हाथ में एक बैग ले रखा है, थैला रखा है जिसमें कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं जो शायद उसको वहाँ से मिली हैं। कहाँ से? वो जमींदार के यहाँ पूजा पाठ करके आया है। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फिट। स्टैगर का अर्थ है लड़खड़ाना। गफूर जो है अपने पैरों से लड़खड़ाया और क्या कहा? ही वॉन्ट्स टू ईट ए हैंडफुल। हैंडफुल का अर्थ होता है मुट्ठी भर। क्या होता है जी? मुट्ठी भर। मालिक वो आपको मारेगा नहीं, उसको मुट्ठी भर खाने को चाहिए। ही सैड, उसने कहा। इंडिकेटिंग का अर्थ होता है इशारा करते हुए। द वेट बंडल ऑफ राइस। उसके पास तारक रत्न के हाथ में जो चावल एंड फ्रूट और फल, चावल और फलों की जो गीली गठड़ी है, वेट यानी गीली और बंडल यानी गठरी, इन तारक रत्न से हैंड, वो पुजारी के हाथ में जो चावल और फ्रूट की जो गीली गठड़ी है उसकी तरफ इशारा किया कि मालिक इसमें से कुछ दे दो इसे खाने के लिए। वांट्स टू ईट, खाने को चाहिए। अच्छा जी, इंडीड, वास्तव में। लाइक मास्टर लाइक एनिमल। अच्छा जी, जैसा मालिक वैसा जानवर। हैजंट इवन ए बिट ऑफ स्ट्रो टू ईट। खाने को स्ट्रो का यानी चारे का एक तिनका भी नहीं है। और इसको जनाब को क्या चाहिए? मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट। अच्छा, खाने को चारे का एक तिनका नहीं और इसको चावल और फल चाहिए खाने को। अच्छा जी, जैसा मालिक और वैसा उसका जानवर। इस तरह का ताना वो देता है। टेक हिम अवे, इसको दूर ले जाओ। टाई हिम समवेयर एल्स, कहीं और बांध दो। बताओ, अभी बातें कर रहा था ना धूप की, छाँव की, मानवता की, और जब खुद की बात आई मदद करने की तो तुरंत पलट गया। ये होता है कि इंसान सामान्य तो बड़ी बड़ी बातें जरूर करता है, लेकिन जब अवसर आता है मदद करने का, हेल्प करने का, तो तुरंत पलटी लगाता है। व्हाट हॉर्न्स, कह रहा है कि कितने पैने सींग हैं, मतलब कितने खतरनाक सींग हैं। ही विल गो समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज। वो कह रहा है कि कितने पैने सींग है, वह किसी दिन गौर कर देगा। समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, यानी गौर का अर्थ होता है, आपका मतलब है कि किसी का रक्त बहाना। रक्त बहाना, किसी दिन वो इनको गाड़ देगा और रक्त बहा देगा, मतलब किसी की मौत भी हो सकती है। एजिंग अवे द प्रिस्ट मेक ए क्विक एग्जिट। किनारा करते हुए, एज से ही बना है ये शब्द होता है एज, इसका अर्थ होता है किनारा। किनारा करते हुए यानी कन्नी काटते हुए, दूर जाते हुए। और पुजारी मेड ए क्विक एग्जिट का अर्थ होता है तेज गति से बाहर निकल जाता है। अब वो ज्ञान और परोपकार की बातें सब ढकोसला थी, और जब एक मुट्ठी भर चावल देने की बात आई तो उसने नहीं दी। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे हटकर देखते हुए, मतलब पहले किसको देख रहा था? तारक रत्न को। अब उससे हटकर गफूर साइलेंटली वॉच्ड, साइलेंटली चुपचाप वॉच्ड देखता है महेश। whose two deep brown eyes were full of pain and hunger। अब यहाँ देखना, ये होती कला जी एक लेखक की। अब वो सच में आपको ये दर्द महसूस करा देगा। चटर्जी महोदय ये दर्द आपको महसूस करा देंगे। देखना, उसने अपने उस बैल की तरफ देखा। जब हम पशु वगैरह को यातना देते हैं ना, उस समय ये महसूस कर लो आप। देखो, उसकी दो डूबी हुई, डीप का अर्थ है गहरी, डूबी हुई
ब्राउन भूरे रंग की आइज को देखा और उन आंखों में क्या था? पेन था, दर्द था और हंगर और भूख थी। बताते हैं इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती, और उसकी आंखों में जो दर्द था वो साफ दिखाई दे रहा था। आंखों को देख रहा है, और पशु की भी आंखें दर्द बयां करती हैं। सामान्यतः इंसान की करती हैं लेकिन पशु की भी आंखें दर्द बयां करती हैं। डोंट इवन गिव ए हैंडफुल, ही मटर्ड। मटर्ड का अर्थ होता है धीरे से बोलना। जोर से बोल भी नहीं पाया कि क्या नहीं किया उसने, एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया। हैंडफुल, मुट्ठी भर भी नहीं दिया। पैटिंग द बुल्स नेक, पैटिंग करते थपथपाना, बुल्स यानी महेश की नेक, गर्दन एंड बैक, कि अपने बैल महेश की पीठ और गर्दन को थपथपाते हुए कहा कि एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया पुजारी ने। बहुत ही घटिया इंसान है वो, और पुजारी बुला रहा है अपने आप को। यू आर माई सन महेश, ही विस्पर्ड टू हिम, विस्पर्ड धीरे से महेश को उसने कहा, तुम मेरे बेटे हो। यू हैव ग्रोन ओल्ड, तुम वृद्ध हो गए हो। सर्व्ड अस, तुमने सेवा की है हमारी। फॉर 8 ईयर्स, 8 वर्ष तक लगातार तुमने मेरी सेवा की है, और आज तुम वृद्ध हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। सामान्यतः हम जो पशु वगैरह वृद्ध हो जाते हैं उसको बेच देते हैं। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, हालांकि मैं आपको खाने को भी नहीं दे पा रहा हूँ, पर्याप्त खाने को भी आपको मैं दे नहीं पा रहा हूँ। बट यू नो, लेकिन तुम तो जानते हो, हाउ मच आई लव यू, डोंट यू, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम ये नहीं जानते? मतलब उस बैल को बोल रहा है। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक, महेश ने केवल स्ट्रेच करते फैला दिया, हिज नेक, अपनी गर्दन को आगे की तरफ फैला दिया, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली, विद प्लेजर करते खुशी से। वो पालतू जानवर है लेकिन वो समझ रहा है मानवता और प्रेम के भाव की भाषा पशु भी समझते हैं। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। वेंट ओन, कहना जारी रखा गफूर ने, टेल मी, कि मुझे बताओ, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव, मैं तुम्हें कैसे जिंदा रखूँगा, इन दिस ड्रीडफुल ईयर, ड्रीडफुल का अर्थ है भयानक, खराब, इस खराब वर्ष में, यानी अकाल गिर रहा है, 2-3 वर्ष से वैसे ही गिर रहा है, इस बार फिर अकाल गिरा। बोला मैं तुम्हें जिंदा कैसे रखूँगा। इफ़ आई लेट यू लूज, लूज का अर्थ है छोड़ना, यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, तो तुम शुरू कर दोगे अन्य लोगों का धान खाना, तो लोग मार देंगे तुझे। और मंचिंग, या फिर तुम जुगाली निकालोगे, देर बनाना लीव्स, उनके जो केले के पत्ते हैं उनको आप चबाओगे। वो पश्चिम बंगाल में जहाँ बारिश वगैरह खूब रहती है लेकिन वहाँ अकाल गिर रहा है अभी, तो वो उस चीज़ को दिखा रहा है कि या तो आप धान की खेती है जो खेतों में कई लोगों के हुआ है जिनकी सिंचाई व्यवस्था है, तो उस चारे को आप चबाओगे, या फिर जो उनके केले वगैरह के जो पत्ते वो रखते हैं संभाल के, उनको आप चबाओगे, वो गलत है। व्हाट कैन आई डू विद यू, मैं क्या करूं। ओ यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं बची है। नोबडी वांट्स यू, और तुम्हें कोई लेना भी नहीं चाहता। मतलब उसको केवल वही ले सकता है अब जो बचर हो, BUTCHER, बचर यानी कसाई, वो तो उसको सीधा ले जाके काटेगा, वही सीधी बात है, उसके मांस को बेचेगा। दे आस्क मी, लोग मुझे कहते हैं, दे का अर्थ यहाँ पीपल है, लोगों से आया है। टू सेल यू, कि मैं तुझे आपको बेच दूँ, एट द कैटल मार्केट, कि लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि मैं आपको मवेशी मार्केट में बेच दूँ। मवेशी मार्केट वो जगह है जहाँ पशुओं को काटा जाता है। एट द वेरी आइडिया, इस विचार मात्र से ही हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, वो कह रहा है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपको बेच दूं, लेकिन इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और साथ में उसकी आंखों में आंसू आ भी गए। वीपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, वो अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से से अपने आंसुओं को पोंछते हुए इधर उधर देखता है। लुक्ड दिस वे, वो इधर उधर देखते हुए क्या कहता है, एंड डैट ही फेच
एट, इधर उधर क्यों देखता है? ताकि उसकी बेटी जो है वो उसको ना देख सके। क्यों देखना? ए टाइनी, थोड़ा सा, बंच, गुच्छा, ऑफ डिसकलर्ड, जिसका रंग बदल गया हो, ओल्ड, पुराना, स्ट्रो का था चारा, फ्रॉम से, बिहाइंड दी हट, और ये उसका जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी के ऊपर यहाँ उन्होंने सूखा घास डाला है। ऐसे बनाते हैं बेचारे, बहुत लोग हैं। और यहाँ से थोड़ा सा घास उसने खींचा। ईट इट क्विकली, जल्दी खा जाओ, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, अदरवाइज, अन्यथा, क्योंकि वो उसकी बेटी देख लेगी ना तो वो उसको फटकार लगाएगी। ही सेड, उसने कहा, सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर, महेश के सामने जल्दी से, बहुत ही कोमलता से रखते हुए कहा कि बच्चे इसको जल्दी से खा जाओ। फादर, और उसी समय उसकी बेटी आ जाती है और उसकी बेटी बोलती है पिताजी। वो बोलता है व्हाट इज इट, क्या बात है? कम एंड ईट, आओ और खाना खा लो। आंसवर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी बोलती है, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर देखते हुए। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रो फ्रॉम द रूफ, रूफ का अर्थ छत, स्ट्रो का अर्थ चारा, जो सूखा घास हमने छत पे डाल रखा है उसमें से आपने दोबारा क्यों दे दिया महेश को? ही हैड फियर्ड एज मच, वो, उसको डर लगा। और क्या कह रहा है? इट इज ओल्ड स्ट्रो, इट वॉज रूटिंग अवे, रूटिंग करता सड़ना, कि ये तो सड़ रहा था, ये तो पुराना है, पुराना चारा है, कोई काम का नहीं है। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। असेम्ड का अर्थ होता है थोड़ी बहुत लज्जा महसूस करते हुए। उसने, उसको हालांकि बुरा लगा, शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो जवाब दे रहा, क्योंकि डर भी लग रहा उसको। आई हियर्ड यू पुलिंग इट फादर, मैंने सुना पुलिंग, खींचते हुए, इट, उस चारे के बंडल को, पिताजी, झूठ मत बोलो। नो डार्लिंग, ये डार्लिंग का अर्थ है जी प्रिय, अपनी बेटी को बोल रहा है। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली, ना ना ऐसा नहीं था कि लाडली, लाडली भी कह सकते क्योंकि उनकी वो बेटी है, कि प्रिय, ऐसा नहीं था, वो खराब चारा था तभी मैंने निकाला। जबकि सच्चाई ये है क्योंकि उसको पता है कि महेश बेचारा भूखा है। बट यू नो, लेकिन पिताजी आपको पता है ना, द वॉल विल क्रम्बल, दीवार जो है वो क्रम्बल है, यानी वो टूट कर गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी, क्योंकि वो खींचता है और दीवार बहुत कमज़ोर है और उसी घास फूस के सारे वो टिकी हुई है। गफूर वॉज साइलेंट, अब गफूर बिल्कुल शांत है। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, वो बोल रहा है कि उसके पास, यहाँ बट का अर्थ है सिवाय। बट का एक दिन मैंने पहले भी समझाया था, एक ही अर्थ नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ सिवाय भी होता है, कि उसके पास सिवाय उस झोपड़ी के कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। Who knew better than he that unless he was careful it would not last another rainy season। वो कह रहा है कि यह बात उससे अधिक अच्छी तरीके से कौन जानता। देखिए, हु न्यू बेटर देन ही, यही आया गफूर के लिए कि गफूर से अच्छा इस बात को कौन जानता है, डेट की अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, यदि वह सावधान नहीं रहेगा तो यह दूसरी बरसात का मौसम उसको पार नहीं कर पाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बार बार एक शब्द आ रहा है ड्राउट, DROUGHT, सूखा, अकाल, और फिर ये शब्द आ रहा है रेनी सीजन, ये 2 बार आ गया है। वो एक बार तो ये कहता है कि बरसात के समय हम कोने में पड़े रहते हैं, एक बार फिर बोलता है कि अगली बरसात को ये झोपड़ी झेल नहीं पाएगी। अकाल और बरसात दोनों कैसे बोल रहा है? अब आप ध्यान से समझना, अकाल गिरता है और बारिश भी होती है कैसे? एक सीज़न में जब मॉनसून आता है तो शुरुआत में यदि तेज़ बारिश हो जाए, 2 दिन भी हो जाए, 3 दिन भी हो जाए, तो उससे फसल नहीं होती है, हम सब जानते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि 1 या 2 दफ़ा बारिश तो होती है लेकिन फसल ना बने, यदि बाद में बारिश ना हो तो वो अकाल ही गिरता है। एंड यट, उस बारिश से केवल आप जानते हैं बुआई होती है। एंड यट व्हाट गुड वॉज इट रियली, वो
वो कह रहा है कि उससे अच्छा तो ये कोई जानता ही नहीं, और आगे बोल रहा है और फिर भी क्या यह वास्तव में ठीक था, और येट का अर्थ है फिर भी, व्हाट गुड वॉज इट, क्या ये ठीक था, रियली का अर्थ था वास्तव में, मतलब महेश को वो देना क्या ठीक था। अब देखो जी, वो मर रहा है बेचारा इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति बहुत भावुक है। गफूर बहुत प्रेम करता है अपने बैल महेश से। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। कम एंड ईट, आओ और खाओ। आई हैव सर्व्ड योर फूड, अब मैंने आपका भोजन परोस दिया। सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। अब क्या भोजन है उनका देखना। ये आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हमारा जीवन लाख गुना अच्छा है जी, और ऐसा जीवन अभी भी भारत में कुल आबादी है कम से कम आप मान लो 60-70% लोग तो जी रहे हैं बेचारे। गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम। वो कह रहा है कि मुझे जिस पानी में आपने चावल भिगोए थे वो पानी आप मुझे दे दो, मैं वो महेश को फीड पिला दूंगा यानी खिला दूंगा, उसको महेश की चिंता है। देर इज़ नन, है ही नहीं फादर, पिताजी। इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, वो पानी तो जिस बर्तन में भिगोए थे उसी में सूख गया हुआ था। रीज़न क्या है, क्योंकि चावल बहुत कम थे तो पानी बहुत कम डला होगा, स्वाभाविक बात है। नियरली ए वीक हैड पास, वो कह रहा है कि उस घटना के बाद लगभग एक सप्ताह गुजर गया था। किस घटना के बाद, ये जो सारी कहानी हमें सुनाएगी उस घटना के बाद। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर आंगन जो है उस आंगन में बैठा था। सिक ऑफ बॉडी यानी बीमार, एंड एनक्सियस का अर्थ होता है जी चिंतित। वो चिंतित था और बीमार था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, सिंस द डे बिफोर, अब ध्यान से समझना, इसका अर्थ होता है परसों से। सिंस द डे बिफोर यानी परसों से, सिंस तो इसलिए क्योंकि निश्चित हो गया, परसों से महेश नहीं लौटा। नहीं लौटा इसका मतलब कहीं गया है, वो तोड़ के वो रस्सी से बांध रखा था उससे निकल गया होगा, खाने को निकल गया, कहीं किसी ने पकड़ लिया, क्या हुआ पता नहीं। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, महेश मिला नहीं और वह बिल्कुल असहाय था, मतलब उसको ढूंढ नहीं सकता क्योंकि वो बीमार है। उसी समय अमीना, उनकी बेटी, हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, वो जो उसकी बेटी है अमीना, वो सुबह से ही हर जगह बैल को तलाश कर रही थी लेकिन वो मिल नहीं रहा। द इवनिंग शेडो वर ऑलरेडी फॉलिंग, सुबह से ढूंढ रही है बेचारी, अब शाम का धुंधलापन, देखिए इवनिंग शेडो का अर्थ होता है, शेडो परछाया होती है, धुंधलापन शुरू हो चुका था। ऑलरेडी फॉलिंग का अर्थ होता है गिरना पहले ही शुरू हो चुका था। व्हेन शी केम होम, जब वह घर आई। हैव यू हियर्ड फादर, और आते उसने कहा पिताजी क्या आपने सुना। मानिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, सी सेड। समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। वो कह रही है कि क्या आपने ये बात सुनी कि मानिक घोष ने महेश को पुलिस पेन भेज दिया। मैं समझाता हूँ, देखिए ये जो पेन है ना, इसका अर्थ होता है जी बाड़ा, बाड़ा, और पुलिस का अर्थ है, वैसे तो पुलिस का अर्थ सामान्यतः हम सब जानते हैं पुलिस होती है जो व्यवस्था बनाने के लिए काम आती है, लेकिन कई बार जब कोई पशु बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाए या नुकसान पहुंचाए तो उसको कई जगह हमने देखा है इस तरह आवारा पशुओं को संभालने के लिए सरकार चार दीवारी बना के छोड़ देती है। कई जगह ऐसा देखा गया है और उस बाड़े में उन पशुओं को बंद कर दिया जाता है। 2-4 दिन उसका इंतज़ार करते हैं, यदि उनका मालिक आके जुर्माना भर के छुटा ले तो ठीक है, वरना बोली लगा के उसको बेच दिया जाता है। उसको कहा गया है पुलिस पेन, ये ध्यान रखना। मानिक घोष का नाम सुनते ही वो क्या बोलता है, नॉनसेंस, बकवास। किसको, अपनी बेटी को, कि क्या बकवास कर रही हो। यस फादर इट इज़ ट्रू, पिताजी ये बात बिल्कुल सच है।
हिज सर्वेंट सेड टू मी, उनके नौकर ने मुझे बताया, टेल योर फादर, कि अपने पिता को बता देना, टू लुक फॉर द बेल एट दरियापुर, कि यदि आपको बैल तलाशना है तो आप बैल की तलाश के लिए कहाँ चला जाओ, दरियापुर चले जाओ, अपने पिताजी को बता देना। शायद नौकर भी अच्छा ही होगा। व्हाट डिड ही डू, ये ही महेश के लिए आया है कि महेश ने क्या कर दिया ऐसा। फादर, ही एंटर्ड देयर गार्डन, कि महेश उनके बगीचे में घुस गया, क्योंकि वहाँ हरे भरे पौधे थे और उसने कई दिन से कुछ खाया नहीं। एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट। समझ गए आप? ये मैंने पहले समझाया आपको कि 3 दिन के बाद अवसर रहता है, 2-3 दिन का। दे से वे बोल रहे थे लोग, पुलिस जो है विल सेल हिम, उसे बेच देगी, कैटल मार्केट, मवेशी बाजार में जहाँ पशु काटे जाते हैं। ये मैंने पहले बता दिया था। अमीना डिडेंट नो व्हाट द कैटल मार्केट मींट का अर्थ मतलब। हालांकि अमीना को नहीं पता कि मवेशी बाजार का मतलब क्या है, उसको कुछ नहीं पता। शी हैड ऑफन नोटिस, हाँ उसने ये जरूर देखा था, नोटिस करता देखा था। हर फादर, उनके पिता, ग्रो रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन हो जाते थे। वेन एवर इट वॉज मेंशन, जब भी इट ये आया है जी, देखिए ध्यान से, कैटल मार्केट के लिए, कि जब भी कैटल मार्केट का जिक्र किया जाता, मेंशन करता, जिक्र किया जाता, इन कनेक्शन, संबंध में, विद महेश, कि महेश के संबंध में जब भी मवेशी बाजार का जिक्र करते तो हाँ इतना उसने देख लिया था कि उसके पिता परेशान हो जाते थे। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज वो बिना कुछ शब्द कहे वहाँ से निकल गए। यानी आप कहने का मतलब ये है कि कोई जुगाड़ वो करेंगे और महेश को छुटाने का प्रयास वो गरीब व्यक्ति करेगा। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।